जय हिंद रोवर्स रेंजर्स। इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के प्रथम चरण प्रवेशिका पद जांच 7 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्काउट गाइड और राष्ट्रीय ध्वज का ज्ञान। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवेशिका पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। विश्व स्काउट ध्वज। यह ध्वज वास्तव में सफेद फ्लूरडेलिस और सफेद रस्सी के साथ शाही बैंगनी रंग की पृष्ठभूमि पर बना होता है, जो विश्व स्काउटिंग मूवमेंट संगठन वॉज़म का ध्वज है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह ध्वज वॉज़म के सभी सदस्य संगठनों का उसी तरह प्रतिनिधित्व करता है जैसे संयुक्त राष्ट्र का ध्वज संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज फ्लूडिलिस या लिली के फूल से लिया गया है। यह अन्य देशों के स्काउटिंग संगठनों के स्काउट प्रतीक के हिस्से के रूप में पाया जाता है। यह कंपास और पॉइंटिंग उपकरणों और बिंदुओं पर भी अक्सर सही दिशा में पाया जाता है, क्योंकि स्काउट्स को भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। झंडे पर 2 सितारे सत्य और ज्ञान का संकेत देते हैं। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सभी सदस्य संगठनों के पंथों, वादों और शपथों में पाए जाते हैं। वे हमें आकाश में तारों और स्काउटिंग के बाहरी तत्व की भी याद दिलाते हैं। सफेद रस्सी फ्लूडेलिस को घेरती है और सभी वॉज़म सदस्यों के सच्चे भाईचारे की याद दिलाती है। रस्सी को नीचे रीफ नॉट में बांधा जाता है। हम भारतीय इसे डॉक्टरी नॉट कहते हैं, जो सभी रस्सी की गांठों में से सबसे उपयोगी है अगर इसे ठीक से बांधा जाए और एक दूसरे की सेवा करने के साथ साथ हमारे सभी दायित्वों की याद दिलाती है। विश्व गाइड ध्वज। विश्व गाइड ध्वज मिस कारी आस ने विश्व ट्रेफॉइल प्रतीक को डिजाइन किया था, जिसे 1930 में विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, जो नीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सोने का ट्रेफॉइल था। 3 पत्तियां 3 कर्तव्यों और वादे के 3 हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती है। 2 5 बिंदु सितारे नियमों और कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र में सही रास्ता दिखाने वाली कंपास सुई का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रेफॉइल का आधार मानवता के प्यार की लौ का प्रतीक है और नीले और सुनहरे रंग दुनिया के सभी बच्चों पर चमकते सूरज का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉट विश्व बैज ट्रेफॉइल को शामिल करते हुए पहली बार 1946 में एवियन, फ्रांस में 11वें विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। विश्व बैज के डिजाइन के समान विश्व एसोसिएशन बैज पहली बार गोरकी विल्की के पास बुक्जे में 7वें विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, पोलैंड में 1932 में। इसे वर्ल्ड बोर्ड के सदस्यों, इसकी समितियों, वर्ल्ड ब्यूरो और वर्ल्ड सेंटर के कर्मचारियों, रेंजर्स और गाइड्स द्वारा पहना जाता है। एपिक इंडिया स्काउट्स गाइड्स अकेडमी ध्वज। एपिक इंडिया स्काउट्स गाइड्स अकेडमी का ध्वज फिरोजी नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले कपड़े से बना होता है, जिसके बीचों बीच स्काउट गाइड संगठन का त्रिदल कमल लोगो गहरे नीले रंग से छपा होता है। त्रिदल कमल की 3 पंखुड़ियां हमें 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती हैं। त्रिदल कमल में बने 2 सितारे हमें स्काउट गाइड के 10 नियमों का स्मरण कराते हैं और उसमें बीच वाली पंखुड़ी पर ऊपर की ओर अशोक चक्र बना होता है। अशोक चक्र भारत का प्रतीक है और क्षैतिज पट्टी विश्व भाईचारे का प्रतीक है, जिस पर तिप्तिया घास लगी हुई है। तिप्तिया घास गाइड विंग का प्रतीक है। स्काउटिंग और गाइडिंग का मकसद लड़कों और लड़कियों को अच्छी नागरिकता के लिए चरित्र प्रशिक्षण देना है।
राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग की समानांतर कपड़ों की पट्टियों से बना होता है। ऊपर की पहली पट्टी केसरिया रंग की होती है, बीच की पट्टी सफेद और नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की होती है। ध्वज के बीच की सफेद पट्टी के बीचों बीच नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के द्वारा आज़ादी से पहले 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और 15 अगस्त 1947 को पहली बार संपूर्ण भारत में यह गर्व के साथ फहराया गया था। आज यह ध्वज भारतीय स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का अर्थ वीरता, साहस, बलिदान का प्रतीक है। यह श्रम का भी प्रतीक है। बीच का सफेद रंग शांति व सत्य को दर्शाता है। हरा रंग हमारे हरे भरे कृषि प्रधान राष्ट्र का द्योतक है और प्रगति, हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीचों बीच नीले रंग में अंकित अशोक चक्र हमारी प्राचीन परंपराओं, भाईचारे और सजगता व प्रगति का प्रतीक है। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने चक्र की प्रतिकृति है और यह न्याय, उन्नति, प्रगति संगठन का द्योतक है। हमें सभी राष्ट्रीय ध्वजों का उचित सम्मान करना चाहिए। 2. ध्वज फहराते समय केसरिया रंग सदैव ऊपर रहना चाहिए। 3. मार्च पास्ट के समय या किसी जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज सबसे आगे व मध्य में रहना चाहिए तथा राष्ट्रीय ध्वज कभी झुकाया नहीं जाता। 4. यदि एक ही स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज तथा स्काउट गाइड ध्वज अथवा कोई अन्य ध्वज फहराना हो तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर होना चाहिए। 5. यदि किसी स्थान या कार्यक्रम में अलग अलग ध्वज दंडों पर अनेक ध्वज फहराने हो तो राष्ट्रीय ध्वज दाईं ओर के ध्वज दंड पर फहराया जाए तथा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वज दंड ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज अन्य ध्वजों से पहले फहराया जाना चाहिए। 6. राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय सभी स्काउट्स गाइड्स को सावधान की स्थिति में खड़े होकर सैल्यूट देकर इसे सम्मान देना चाहिए। 7. राष्ट्रीय ध्वज सूर्यास्त के समय सम्मान सहित उतार लेना चाहिए तथा उसकी तह करके सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। 8. भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों में फहराने का अधिकार प्राप्त है। ध्वज फहराना। ध्वज फहराते समय सभी को बहु सावधानी बरतनी चाहिए। जो ध्वज फहराया जाता है उसमें एक रस्सी लगी रहती है जिसमें ध्वज के एक हिस्से में ऊपर की ओर लकड़ी का एक छोटा गुटका लगा होता है और ध्वज के दूसरे हिस्से में रस्सी के सिरे पर घुंडी लूप बनी रहती है। ध्वज के इस भाग को स्टे या हाईएस्ट कहते हैं और हवा में फहराने वाले भाग को फ्लाई कहते हैं। ध्वज स्तंभ में जो रस्सी ध्वज को फहराने के लिए लगी होती है उसमें हेलियार्ड के ऊपरी भाग में एक घुंडी बनी होती है जिसे ध्वज के गुटके में फंसा दिया जाता है। ध्वज दंड की रस्सी के दूसरे सिरे पर सिरा बंधन होता है। यह सिरा हाईएस्ट की रस्सी की घुंडी में संधि बंध शीट बैंड से जोड़ दिया जाता ही रस्सी के नीचे के भाग को खींचने से ध्वज फहराने लगता है। ध्वज उतारना। सूर्यास्त के समय ध्वज विधिवत उतारा जाता है। स्काउट शिविर आदि में ध्वज उतारने वाला स्काउट गाइड यूनिफॉर्म में होता है। ध्वज दंड से रस्सी खोलकर ध्वज उतारने की तैयारी करके सीटी बजाता है जिससे शिविर के सभी स्काउट गाइड सावधान की अवस्था में ध्वज की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर की रस्सी ढीला करके धीरे धीरे ध्वज उतारा जाता है। जब ध्वज उतारते समय ध्वज कंधे की सीध में आ जाता है वह ध्वज को तेजी से अपने कंधे पर ले लेता है। उसके बाद वह दूसरी सीटी बजाता है जिससे सभी स्काउट गाइड अपने कार्य में लग जाए। ध्वज उतारते समय ध्वज उतारने वाले के अलावा कोई भी सैल्यूट नहीं करता। मीटिंग या शिविर समाप्ति पर ध्वज उतारते समय सभी दल हॉर्स शू फॉर्मेशन
में ध्वज के सामने एकत्रित होते हैं। ध्वज उतारने के बाद राष्ट्रीय गान गाते हैं। इसके बाद ध्वज उतार लिया जाता है। ध्वज उतारते समय ध्वज जमीन को नहीं छूना चाहिए तथा ध्वज उतारते समय सभी को मौन रूप से सावधान की स्थिति में रहना चाहिए। अंत में विसर्जन के आदेश पर शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाना चाहिए। जब किसी राष्ट्रीय नेता या अधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो ध्वज अर्धस्तंभ करके फहराया जाता है। इसका तरीका यह है कि पहले ध्वज ऊपर तक चढ़ाकर फहराया जाता है, फिर ध्वज को स्तंभ के ऊपरी सिरे से लगभग ध्वज की चौड़ाई जितनी जगह छोड़कर नीचे उतारा जाता है। अगर ध्वज कभी भी स्तंभ के सिरे से 3 से 4 इंच भी नीचा हुआ तो उसे शोक ध्वज माना जाता है, इसलिए ध्वज फहराते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल